तुम लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें ज्यादा शौक होगा मूवीज को देखने के लिए या फिर मूवीज के बारे में सुनना। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में। एंड उनकी एक रिसेंट सी वीडियो जो आई है जो कि बहुत ज्यादा वायरल है उसके ऊपर। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो इतनी ज्यादा डीप थी कि भाई मेरे जैसा इंसान जो कि बस 19 साल का है उसे तक एहसास होने लगा कि भाई जिंदगी बहुत ज्यादा तगड़ी हिट करने वाली है मुझे। कॉज भाई ये बंदा बुढ़ापे में नहीं है, समय रहना अपने बुढ़ापे में नहीं है, बट स्टिल उसने इतना कुछ सहा है ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एंड ऊपर से वो एक कॉमेडियन है। आई वॉज शॉक्ड कि उसके साथ ये चीजें हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि वो एक कश्मीरी पंडित है एंड उसके साथ ये चीजें हुई हैं। हाँ, मुझे पता था कि भाई जो जोक बियर बाइसेप ने मारा है उसको लेके इसको भी सजाएं मिल रही हैं, इवन दो ये शो उसी का था। बट स्टिल भाई उस लेवल पे जो लाइक कैंसिल करना होता है ना, मैंने आज तक नहीं देखा था। कॉज भाई बंदा अच्छा खासा चल रहा था, उसकी लाइफ एकदम पीक पे जा ही रही थी कि भाई ऐसा कांड हो गया उसकी लाइफ में। बट स्टिल जो कमबैक दिया है ना उसने, आई एम अ फैन ऑफ हिम राइट नाउ। कॉज भाई जिस तरह से वो बोलता भी है ना, लाइक उसके ट्रॉमास को लोग हंस देते हैं उसके ट्रॉमास को सुन के। एंड अगर वहीं पे कोई और होता ना, एक कॉमेडियन नहीं होता या फिर एक नॉर्मल कॉमेडियन भी जैसे जाकिर खान, आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दैट मैन। बट देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि भाई बंदा कॉमेडियन है बट रुलाता क्यों है। यहीं पे डिफरेंस आता है समय रहना के अंदर, ये कि भाई कॉमेडियन है, कॉमेडी कर रहा है, अपने ट्रॉमास को एक जोक की तरह बता रहा है कि भाई ऑडियंस भी हंस रही है। इवन द ऑडियंस को पता है कि भाई बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है एंड स्टिल हंस रही है ऑडियंस। क्यों? कॉज समय रहना चाहता है कि उसके सामने जो जो भी बैठे हैं, जो जो भी उसे देख रहे हैं, वो हंसे। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, मुझे मालूम है जाकिर खान इज अ लेजेंड टू, बट देखो ट्रॉमास को बता के दूसरों को रुलाना एंड सिंपैथी लेना इज अ लाइक एक है, लाइक मुझे वो ठीक लगता है, उसके ऊपर कोई मैं अगेंस्ट नहीं हूं। बट मैं सपोर्ट करता हूँ समय रैना को। जिस तरह से वो बंदा अपने लाइक ट्रॉमास को शेयर किया ना, कोई और नहीं कर पाता। कॉज कोई भी बोलता तो रो देता। एंड दिस गाय हैज क्राइड ऑन स्टेज लाइक समय रहना, लेकिन स्टिल लोग रो नहीं रहे थे, लोग शांत तो थे लेकिन हंस भी रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट होता है ऑडियंस को जो यूट्यूब पर देख रहे हैं। कॉज देखो समय रहना एक ऐसा इंसान है जिसके साथ बहुत कुछ हो गया है भाई। एंड ये बात माननी पड़ेगी कि भाई बंदा डिप्रेशन में नहीं गया, डिप्रेशन को डिप्रेशन में भेज दिया। कॉज आई एम शॉक्ड। कॉज जितने भी लोग इसके बारे में जानते होंगे अब तक, उन्हें पता ही होगा कि ही हैज गॉन थ्रू सो मच। एंड मैं अभी भी शॉक में हूँ कि बंदा 1 साल के बाद कमबैक दिया एंड इतना तगड़ा कमबैक। क्रेजी, क्रेजी हो क्रेजी। एंड सच में मैं इसका फैन बन गया हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, तुम लोग यहाँ पर मेरे अगर सब्सक्राइबर हो एंड तुम्हें पता नहीं है कि समय रहना कौन है, तो भाई कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग? समय रहना नहीं पता है तुम्हें? गजब भाई। एंड अगर तुम्हें पता भी है तो मुझे जरूर बताना कि इसकी स्टैंड अप कॉमेडीज की वीडियोस की लिंक कहाँ मिलेंगी। आई नो तुम लोग बोलोगे कि उसके चैनल पे चले जा, बट मुझे चाहिए बेस्ट दी बेस्ट कॉमेडीज। कॉज मैं उतना फॉलो करता नहीं हूँ इसे, बट आई एम जेन्यूनली एक्साइटेड फॉर दिस गाय। कॉज अभी तो बस शुरुआत है भाई। मैं इंडियाज गॉट टैलेंट देखता भी नहीं था एंड मैंने मीम्स देखे जरूर थे, बहुत सारे मीम्स आए थे एंड मैंने हंसे भी थे, बट मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि भाई ये एक शो ही तो है एंड वो भी एक यूट्यूबर का, सो इसमें क्या ही क्रेजी हो जाएगा। बट स्टिल मैं देखना चाहता हूँ जितने भी हो। अब तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ पे चले गए आई डोंट नो। शायद उस कंट्रोवर्सी की वजह से डिलीट करना पड़ गया। बट आई एम एक्साइटेड फॉर द सीजन 2। अगर तुमने नहीं देखा है वो पूरा वीडियो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, कॉज सीजन 2 अनाउंस हो गया है। एंड देखो मैं समय रैना को इसीलिए नहीं सपोर्ट कर रहा कि उसके साथ बहुत कुछ हुआ है बट स्टिल ही हैज नॉट गॉन इनटू डिप्रेशन। बट मैं इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि इस वाले वीडियो में ना उसने फेमिनिज्म को सपोर्ट किया है एंड अपनी दोस्ती की वैल्यू बताई है, अपने पापा के साथ उसके रिलेशनशिप्स बताए हैं, अपने ट्रॉमास को शेयर किया है। इवन बियर बॉय सबको सपोर्ट भी करना है ये भी बोला है उसने। बट स्टिल उसने ट्रोल भी किया है बहुत अच्छे से, जो कि मैं बहुत ज्यादा हंस रहा था। कॉज भाई ये एक पहला स्टैंड अप कॉमेडी शो होगा, एपिसोड होगा, एपिसोड शो, आई डोंट नो क्या बोलूं इसे। बट
ये एक पहला ऐसा वीडियो होगा जो मेरे दिमाग में फिट हो गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी खराब सिचुएशन आ जाए, कमबैक तो तगड़ा देना है। कॉज कमबैक तभी ना होगा जब हम लोग कुछ एक डाउन स्टेज पे होंगे, स्टेप बैक करेंगे तब। एंड ट्रस्ट मी, मुझे अब एक्साइटमेंट से इतनी ज्यादा हो रही है कि भाई समय रहना अब अपनी पीक पे गया है। कॉज इंडिया गॉट टैलेंट, सबको पता था कि बंदा टैलेंटेड है, थोड़ा डार्क ह्यूमर यूज करता है, बट वो उसका पीक था, ऐसा लोग सोच रहे थे। बट मैं अब बोल रहा हूँ कि अब इसका पीक स्टार्ट हुआ है। कॉज इफ यू गाइस have not seen this video, you have to watch it, cause जिस तरह से बंदे ने बोला है कि अब मुझे जीना है, मुझे फेक नहीं रहना एंड ऑल, that was so much like किसी भी इंसान के लिए वो रियलाइज करना ही बहुत बड़ी बात होती है। एंड ये प्रूव करती है कि समय रहना कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा हिम्मत रखता है खुद में। Like that was something else, man. I'm so excited for season 2 of India's Got Talent. मैंने सीजन 1 नहीं देखी, बट मैं देखूंगा सीजन 2 एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि भाई समय रैना बहुत ये है, बहुत ज्यादा डार्क ह्यूमर यूज करता है ऐसी कॉमेडी शोज, भाई उस वीडियो को देखो तुम लोग। उसने लिटरली बोला है कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री फॉर जोक्स। समझे तुम? आई डोंट नो कैसे बोलते हैं, बट उस बंदे ने जिस तरह से बोला है ना, मजा आ गया। एंड उस वीडियो के ना कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट दिखा, किसी ने लिखा था कि इन इंडिया कॉमेडियंस आर अरेस्टेड एंड रेपिस्ट्स आर नॉट बीइंग अरेस्टेड। जबकि एक जोक के लिए एक कॉमेडियन अरेस्ट हो सकता है, बट एक रेपिस्ट रेप करने के लिए अरेस्ट नहीं हो सकता। भाई इससे ज्यादा घटिया चीज क्या हो सकती है? फॉर मी दिस वॉज पीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना।